पॉर्श 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 कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक जर्मन कार इंडियंस के सपनों की स्पोर्ट्स कार बनेगी। आजकल हर कोई पॉर्श लेने का सपना देख रहा है और कुछ लोग तो ले भी रहे हैं। लेकिन ये जानने से पहले कि पॉर्श कैसे इंडिया की फेवरेट स्पोर्ट्स कार बनी, एक सवाल इंपॉर्टेंट है। इंडिया में पहली बार पॉर्श आई कैसे थी और कौन था वो लकी इंडियन जिसने इस बीस्ट को पहली बार ओन किया। आज जहां पॉर्श ने 2023 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 914 कार्स इंडिया में बेची हैं, वही एक वक्त था जब ये कार सिर्फ सपना लगती थी। ये कहानी मुंबई की है जो हमेशा से बिजी और चाव से भरा रहता है, लेकिन एक दिन कुछ अलग होता है। एक सफेद पॉर्श 356 SC जो सिटी के बीच से गुजर रही होती है, हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। इस गाड़ी का इंजन का साउंड कुछ अलग ही होता है और इसका डिजाइन जो रोड पर चलने वाली आम मारुति सुजुकी कार्स के बीच में एलियन जैसा लगता है। सबकी नजरें उस पॉर्श पर टिक जाती हैं, ट्रैफिक कॉप से लेकर टैक्सी ड्राइवर्स तक। और इस पॉर्श के ओनर का नाम था राजेंद्र कुमार जैन, एक कार्ट और एंटीक डीलर जो लंदन में रहते थे, लेकिन मुंबई में अपनी फैमिली और बिजनेस के चक्कर में आते जाते रहते थे। राज ने 1965 पॉर्श 365 SC को काफी यूनिक तरीके से खरीदा था। लंदन के क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस में वो गलती से एक ऑक्शन रूम में घुस गए और बिना किसी प्लानिंग के बस एक इंस्टिंक्ट के तहत अपना हाथ उठा दिया। रिजल्ट सिर्फ 1000 पाउंड में ये रेयर पॉर्श उनकी हो गई। लेकिन ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। जब ये कार लंदन में खरीद ली गई तो राज ने इसे वहां पार्क करने के बजाय डायरेक्टली मुंबई शिप कर दिया। इस डिसीजन का मतलब ये था कि उन्होंने गलती से खरीदी कार को अपनी सिटी में लाने का बोल्ड स्टेप उठाया। और ऐसे आती है इंडिया में पहली बार पॉर्श। मुंबई की चाओटिक सड़कों पर जब ये पॉर्श निकलती थी तो लोग चुपचाप रुक जाते थे और बस देखते रहते थे। ये गाड़ी एक स्टेटस सिंबल थी, एक सिंबल ऑफ क्लास और एक रेयर मास्टरपीस जो राज अपनी किस्मत से इंडिया ले आए थे। और ऐसे ही इंडिया को मिली अपनी पहली पॉर्श, जब पॉर्श का ऑफिशियल एंट्री मार्केट में हुआ भी नहीं था। ये गाड़ी सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये गाड़ी एक लेगेसी का पार्ट थी जो आगे चल के पॉर्श को इंडियंस के दिलों का फेवरेट बनाने वाली थी। कंपैरिजन विद अदर लग्जरी ब्रांड, पॉर्श ने इंडिया में अपनी एक खास जगह बनाई है जो उसे ऑडी, BMW और मर्सिडीज जैसे ब्रांड से अलग रखती है। जब लोग BMW, मर्सिडीज या ऑडी का नाम सुनते हैं तो उन्हें एक लग्जरी सेगमेंट का ख्याल आता है, कंफर्ट और डेली यूज। लेकिन जब पॉर्श का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में हाई परफॉर्मेंस और एक्सक्लूसिव का इमेज बन जाता है। पॉर्श 911 ने तो एक परफॉर्मेंस बेंचमार्क सेट कर दिया है जो पॉर्श को एक हाई एंड स्पोर्ट्स कार सेगमेंट में लाता है। लेकिन काइंड ने भी इंडियन मार्केट में लग्जरी SUVs का गेम बदल दिया है। पॉर्श काइंड ने इस सेगमेंट में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है बाय कंबाइनिंग SUV कंफर्ट विद स्पोर्ट्स कार परफॉर्मेंस। काइंड का डिजाइन और परफॉर्मेंस उसे BMW X7 और मर्सिडीज GLS से ज्यादा पावरफुल और स्पोर्टी बनाता है, स्पेशली विद इट्स हाई BHP, अगाइल हैंडलिंग और रेस इंस्पायर्ड फीचर्स। जहां ये सिर्फ एक SUV नहीं बल्कि एक हाई परफॉर्मेंस मशीन है जो BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसे कंपटीटर से आगे निकलती है। पॉर्श अपील टू इंडियन बायर्स। जब पॉर्श ने 2004 में इंडिया में एंट्री की तब उन्होंने दो मेजर मॉडल लॉन्च किए थे, 911 Carrera और काइन SUV। काइन स्पेशली एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उस समय इंडिया में लग्जरी SUV का क्रेज बढ़ रहा था। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं था। दोनों ही मॉडल की प्राइसिंग 47 लाख से लेके 86 लाख के बीच में थी, जो इंपोर्टेड कार्स के लिए हाई इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से बहुत ज्यादा महंगी थी। ये प्राइसेस ने बहुत से पोटेंशियल बायर्स को थोड़ा हेजिटेट बना दिया क्योंकि इतने हाई प्राइसेस को जस्टिफाई करना मुश्किल लग रहा था। उस टाइम का एक दौर था जब पॉर्श Carrera 911 जैसे मॉडल सिर्फ एक कार नहीं, कल्चरल आइकन बन गए थे। 2010 के बाद पॉर्श ग्लोबल लेवल पर और भी ज्यादा पॉपुलर होने लगा, स्पेशली पॉप कल्चर और फिल्म्स की वजह से। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज जैसे मूवीज ने पॉर्श को एक ड्रीम कार की तरह प्रेजेंट किया और पॉल वॉकर का कनेक्शन तो सबको याद है। वॉकर जो खुद एक कार एंथुसियास्ट है, उन्होंने अपनी ट्रैजिक मौत एक पॉर्श 911 Carrera में ही पाई थी जो कार कल्चर के बीच एक इमोशनल रेजोनेंस क्रिएट कर गई। इस कल्चरल इन्फ्लुएंस का असर इंडिया में भी दिखा, जहां शुरू में हाई कॉस्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से बायर हेजिटेट थे। लेकिन 2010 के बाद जब पॉर्श का ग्लोबल फैन बेस और पॉप कल्चर एसोसिएशन बढ़ा तब इंडिया के लग्जरी कार लवर्स इसके तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और 2008 के बाद काफी इंडियन सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन ने पॉर्श को अपने गैराज में ऐड करना शुरू किया और गैराज पे गंदी नजर डालना हमें अच्छे से आता है। ऋतिक रोशन ने 2010 में अपनी पहली पॉर्श काइन टर्बो S ली थी जिसमें 563 BHP और कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स हैं जो अक्सर रेस कार्स में होते हैं और सिर्फ 4.1 सेकंड में ये कार 0 से 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। नारायण कार्तिकेय ने 2018 में पॉर्श 911 GT3 RS को कस्टमाइज करवाया था जिसका इंजन 493 BHP का है। इस कार को नारायण ने अपने टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई करवाया जिसकी टोटल कॉस्ट अराउंड 3 करोड़ रुपए बताई गई है। अक्षय कुमार की पॉर्श काइन उनकी डेली राइड्स के लिए परफेक्ट है। फन फैक्ट, ये SUV पॉर्श का पहला मॉडल है जो बहुत टाइम तक अकेला SUV मॉडल था। अमिताभ बच्चन ने अपनी क्लासिक पॉर्श केमैन ली है जो वो खुद ड्राइव करते हुए देखे गए हैं। केमैन का मिड इंजन लेआउट इसे एक परफेक्ट ड्राइवर्स कार बनाता है। कपिल देव ने एक लग्जरी और परफॉर्मेंस का मिक्स चूज किया है अपने पॉर्श पैनामेरा के साथ जो एक 4-डोर स्पोर्ट्स सैलॉन है। और अब जब पॉर्श की बात हो ही रही है तो दलकिर सलमान का नाम भूल जाने का पाप मैं नहीं कर पाऊंगा। दलकिर सलमान का पॉर्श कलेक्शन काफी इंप्रेसिव है और उनका पैशन फॉर कार्स क्लियरली दिखाई देता है। आफ्टर सेल सर्विस एंड मेंटेनेंस, इंडिया में पॉर्श के आफ्टर सेल सर्विस को अब काफी इंप्रूव किया गया है लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं। पॉर्श इंडिया के पास फिलहाल 8 ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स हैं जो बड़े शहरों में फोकस्ड है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे और कोलकाता। इस वजह से अगर कोई स्मॉलर सिटीज का कस्टमर है तो
उसे सर्विस सेंटर के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, जो थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है। पोर्श ने अपने आफ्टर सेल सर्विस को काफी ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए फोक्सवैगन ग्रुप के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया है। इस पार्टनरशिप का मतलब है कि ये पोर्श कस्टमर फोक्सवैगन ग्रुप के एग्जिस्टिंग सर्विस नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी काफी बेनिफिशियल है क्योंकि फोक्सवैगन और ऑडी के सर्विस सेंटर का नेटवर्क काफी बड़ा है और ये पोर्श ओनर के लिए काफी एक्सेसिबल है। और अगर पोर्श के मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो ये लग्जरी और परफॉर्मेंस के साथ आता है। एक एवरेज पोर्श ओनर को थोड़ा ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट फेस करना पड़ता है, स्पेशली फॉर हाई परफॉर्मेंस मॉडल जैसे 911 और काइन, जहां स्पेशलाइज्ड पार्ट्स और लेबर लगी है। पोर्श इंडिया की जर्नी एक ऐसा एग्जांपल है जो दिखाता है कि कैसे एक नीश लग्जरी ब्रांड को सिस्टमैटिकली एस्टैब्लिश किया गया। और एट लास्ट पोर्श सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, पोर्श अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस के थ्रू एक इमोशन बना चुकी है, एक ऐसी कार जो दिखाने के लिए नहीं बल्कि चलाने के लिए बनी है।